Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of our Cricket Central podcast. मेरा नाम है मानी और मैं हूँ आकाश। कैसे हैं आप? और एक ज़बरदस्त एशिया कप चल रहा है जो कि थोड़ी बहुत क्रिकेट हमें देखने को मिली, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, बाकी तो बारिश से सारा ऐसी की तैसी हो गई। तो आज हम करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पोस्ट मैच और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का प्री मैच एनालिसिस। तो क्या बोल रहे थे आप अभी? यार सबसे पहले तो मैं ये कह रहा था कि मैच तो कल हुआ था, तो कल हम दोनों कहाँ थे? कल भाई हमारी एक रेयर छुट्टी का दिन था हमारा, तो हमने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स करें। वैसे वीडियो हमें डालनी थी लेकिन नहीं डाल सके, कोई बात नहीं। कोई तो बात नहीं, आप लोग आज देख लीजिए। हमारी एब्सेंस के लिए माजरत चाहते हैं हम आपसे। और हमारी लास्ट वीडियो बहुत अच्छा कर रही है, उसमें हमें सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं, व्यूज़ भी मिले हैं, तो थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, इसी तरह जो है वो आप सपोर्ट करते रहें। तो सबसे पहले भाई श्रीलंका के स्पिनर्स ने क्या कर दिया इंडिया की बैटिंग के साथ? यार आप कहो कि वो जो नया यंगस्टर आया है वेला लेगे, क्या नाम है वेला उसका? लागे। वेला लागे, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग कराई, बहुत अच्छी। और ये कि जिस तरीके से वो उसकी स्विंग हो रही थी, मतलब बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं, शायद मेरे ख्याल से कोहली भी उन्हीं की बॉल पे आउट हुआ है। और मतलब उसने बहुत एक टफ टाइम दिया है यार, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था। मतलब आप कहो कि 11 ओवर्स में इंडिया के 88 रन थे। बिल्कुल। तो मुझे तो ये था, मैंने कि सिंगल हैंडेडली ये ले जाएंगे, और ये पाकिस्तान वाले के मैच की वजह से जो इनका कॉन्फिडेंस है, ये फिर 350 बनेगा और ये फिर शायद 150 पे आउट कर देंगे। मगर नहीं, वो उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छा कमबैक किया। और एंड बिल्कुल। और जी आप नहीं नहीं मतलब, नहीं नहीं बोले, मैं आपकी और उस आप पर कहो ऐड कि कर रहा था। इंडिया के जो लास्ट के जो क्या क्या प्लेयर नाम था उसका, जिसने 20 रन बनाए? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने आपको वो जो 20 रन उन्होंने बहुत जल्दी बनाए, तो वो शायद मैच थोड़ा सा इंडिया डोमिनेट कर गया, वरना तो श्रीलंका बना लेता। बिल्कुल, जैसे वकास भाई ने बोला कि 11 ओवर में 80 रन थे, कोई आउट नहीं था। उसके बाद 93 पे 3 आउट हो गए थे, ऐसे ही था, 10 ऐसे ही रन था, पे कोई ऐसे ही था, हाँ। ओपनर्स उनके आउट हुए। उसके बाद एक मैसिव कोलैप्स हुआ कोर्टसी ऑफ वेला लागे और असलंका। तो ये हाँ, पहली दफ़ा हुआ है ऐसा इंडियन ओडीआई हिस्ट्री में कि उन्होंने 10 की 10 विकेटें जो है वो स्पिनर्स को दी हैं। ऐसा ही है। तो श्रीलंका का तो हमें पता ही है, एक स्पिनिंग की उनकी लेगेसी है, मुरलीधरन। और बिल्कुल अब ये बिल्कुल। 20 साल का लड़का आ गया है उसने। ये अभी 20 साल का है, तो आगे हम्म, पता नहीं क्या करेगा। उस तो फर्स्ट इनिंग्स में तो कोलैप्स करवा दिया श्रीलंकन स्पिनर्स ने इंडिया को। उसके बाद ऐसे ही, सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने भी बहुत अच्छी पिच रीड कर दी। बहुत अच्छी उन्होंने पिच रीड की। और कुलदीप को जो है फिर एक बार फिर सलूट है कि बस बेचारा अपना वो 5 विकेट हॉल जो है वो लेते लेते एक बार फिर रह गया, क्योंकि शायद उनकी 4 विकेट हैं। और बहुत जल्दी उन्होंने आपको कि पिच को रीड किया, और जो है एक बार फिर उन्होंने डोमिनेट किया। और उनको शायद मैन ऑफ द मैच इस दफ़ा भी मिला है। आई एम नॉट श्योर, हाँ, कि मैन ऑफ द मैच कौन था, लेकिन इंडिया जो है अब वो ऐसा लग रहा है फुल फायर कर रहे हैं। मतलब अगर वो हार फर्स्ट इनिंग्स में कम स्कोर भी बना रहे हैं तो वो कम बैक कर रहे हैं कम दूसरी बैक इनिंग्स कर रहे में। हैं, कम बैक कर रहे हैं, हाँ। बेहतरीन लग रहा है, इंडिया इज थ्रू टू द फाइनल्स। और वो थ्रू टू द फाइनल्स, बल्कि आपको मुझे तो ये भी लग रहा है कि इंडिया अपनी परफॉर्मेंस से ये बता रहा है कि हम वर्ल्ड कप के लिए भी हम रेडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ। आप कहो कि उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है, हम्म। शायद टॉप 6 तो ऐसे हैं कि वो कभी भी कहीं भी आके सेंचुरी बना सकते हैं। बेशक। सारे बड़े बड़े नाम हैं, सबों का जो है अपना बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, और आपको सबों की 8 9 10 सेंचुरी हैं ही। और कोहली को तो आप छोड़ ही दो ना, वो तो मतलब एक्सेप्शनल केस है। तो श्रीलंका को उनके होम पे पहले एक तो 213 पे ऑल आउट हो जाना, तो ऑब्वियसली अंडर प्रेशर होते हो आप। ऐसे ही है। वहां से आके श्रीलंका को 176 172। 172 पे ऑल आउट कर देना बहुत बड़ी बात है। उसमें ऐसा लग रहा था वेला लागे का दिन है, क्योंकि हाँ, बैटिंग में भी बैटिंग में श्रीलंका भी का स्कोर हाईएस्ट स्कोर किया, वही था और नॉट आउट गया है वो आई थिंक नॉट आउट 42 किया। रन्स पे। ऐसा ही है। और आपको तो कि 13 कंसेक्यूटिव विंस के बाद हम्म। श्रीलंका हारा है, और वो भी आपको इंडिया ने हराया है। और आपको कि स्कोर भी को बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब इंडिया अपनी बॉलिंग से जीता है। बिल्कुल वैसे तो ये बिल्कुल कहा बिल्कुल। जाता है कि इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है, ये वो, मगर नहीं, अब वो दोनों डिपार्टमेंट में इंडिया जो है वो मतलब डोमिनेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा होगा वर्ल्ड क्योंकि कप भाई इनके लिए। पेस तो उनकी अच्छी है ही, बिल्कुल। सिराज, शामी और बुमराह बुमराह। बुमराह ने कमबैक करते ही इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है और अच्छी स्पीड से बॉलिंग कर बहुत रहा है। अच्छी है, बस अब वो फिट रहे। हाँ, और उनके लिए जो बेसिकली चेरी ऑन टॉप जिसको हम कह सकते हैं, वो कुलदीप की एंट्री है। ऐसा ही है। कुलदीप ने आके आते ही इतनी विकेटें लेना शुरू कर दी हैं उसने, और आई बिल्कुल। थिंक एशिया कप में उसकी कोई अब 10 अब या 11 हाईएस्ट हो विकेटें गया होंगी। है, 9 हो गई हैं। 9 विकेटें हो 9 गई विकेट हो एशिया गए कप हैं, में, क्योंकि हाईएस्ट पहले विकेट मैच में तो टेकर। उनको चांस ही नहीं मिला बॉलिंग का। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर बीइंग इन द फाइनल्स। अब बिल्कुल हम आ बिल्कुल। जाते हैं भाई जो सेमीफाइनल खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। सॉर्ट ऑफ सेमीफाइनल।
मतलब वर्चुअल हाँ सेमीफाइनल। वर्चुअल सेमीफाइनल जो है वो भी ये है कि अगर कल बारिश नहीं होती, क्योंकि आपको कि अभी रिसेंटली जस्ट कोलंबो का वेदर देखा है तो करंट भी आपको उनके यहाँ बारिश हो रही है, और आपको 95 50 60% थ्रू आउट द डे कल बारिश है। तो अगर बारिश हो जाती है तो श्रीलंका फाइनल में चला जाएगा और पाकिस्तान को चांस नहीं मिलेगा। दुआ और कोशिश और उम्मीद तो यही है कि यार ठीक है इंडिया से बहुत बुरा हारे, मगर एटलीस्ट एक चांस मिलना चाहिए थोड़ा सा गलती को सुधारने का। तो देखें कल क्या होता है। बेशक, मतलब इट्स गोना बी एक्सट्रीमली अनफेयर टू ऑल द टीम्स एंड स्पेशली टू पाकिस्तान अगर कल बारिश हो जाए और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई हो जाए और श्रीलंका जो है वो फाइनल में चला जाए, जी जो कि यही आ रहा है अभी कि अगर बारिश हो गई तो पाकिस्तान अपनी नेट रन रेट की वजह से पीछे रह जाएगा और श्रीलंका इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दुआ करते हैं कि मैच देखने को मिले। तो अगर हम ऐसे ही सपोज करें कि मैच होगा, सही है, बिल्कुल तो होगा। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है श्रीलंका की स्पिन को काउंटर करना। स्पिन को टैकल करना है, सही है सही है। बस ये है कि वो अपना विकेट थोड़ा पहले तो ये डिपेंड करते हैं ना कि अगर कल बारिश होती है, मगर इसके बाद मैच जब शुरू हो रहा है उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही, तो ये सबसे पहले डिपेंड करेगा कि बाबर आजम अगर टॉस जीतते हैं तो वो पहली बैटिंग लेते हैं, ये बॉलिंग लेते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी जैसे उन्होंने अपनी आपको बैटिंग में भी बल्कि पूरी टीम में आप कहें कि 4 से 5 चेंजेस किए हैं, तो मेरा ख्याल से जो उनकी बॉलिंग लाइनअप भी थोड़ी चेंज हुई है, थोड़ी क्या मतलब 2 फास्ट बॉलर उनकी चेंज हो गए। तो मेरा ख्याल से तो कल शायद वो पहली बैटिंग लेंगे अगर तो वो टॉस जीत गए। स्क्वाड पूरा ही तकरीबन चेंज हो गया है और ये सही है। कोई ऐसा कोई मतलब कोई ज़बरदस्त मास्टर क्लास टाइप की मजबूरी में चेंज किया है। मजबूरी में चेंज किया है बिल्कुल, क्योंकि 2 इंजरीज हो गई हैं। यार, फखर को हटाना बनता नहीं था वैसे यार। फखर को यार, फखर का चक्कर ये है कि फखर ने पूरे एशिया कप में कुछ चल ही नहीं रहा ना, मतलब पिछले एशिया कप में भी कुछ नहीं था, इसमें भी कुछ नहीं है। तो वो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का भी जोर होता है, फिर हम लोग फैन लोग भी जोर लगाते हैं, जर्नलिस्ट भी जोर लगाते हैं, तो एक आध मैच के लिए आपको बिठा के दिखाना पड़ता है लोगों को कि भाई हाँ हमने आपकी भी सुन ली यार। लेकिन चलो फखर को तो बिठा दिया, लेकिन रिप्लेसमेंट में मोहम्मद हारिस, जिसका ओडीआई इंटरनेशनल का इतना कोई है ही नहीं अभी उसका है ही करियर। नहीं आपको कि शायद मेरा ख्याल से अफगानिस्तान में जो अफगानिस्तान के खिलाफ इन लोगों को खिलाया था, जो पीएसएल की क्रीम थी, तो कहाँ इन लोगों ने को अच्छा खेले नहीं थे। मगर आपको ठीक है, सही है। अब फ़खर ने भी आप कहें वो 8 10 20 15 ही करने होते हैं। हारिस का ये है कि अगर वो चल जाएगा तो फिर हम लोगों को पता है कि फिर वो अच्छी इनिंग खेलता है, और कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट ने और टीम ने और कैप्टन ने उसमें देखा ही होगा जो उसको चांस दिया है। बिल्कुल। हारिस मतलब एक डिसेंट है, मतलब कोई इतनी कोई सॉलिड रिप्लेसमेंट मुझे नहीं लगती, लेकिन चलो हारिस आया, नवाज आया, आगा सलमान की जगह सऊद शकील आ गया है, बिल्कुल आ गया। और बॉलिंग में मोहम्मद वसीम जूनियर आ गया है और जमान खान भी आ गया है। जमान खान भी आ गया। जमान खान जो है वो डेथ ओवर्स में बहुत अच्छे। अब मैं ये कहूँगा पर्सनली कि अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग करके 250 रन बना लेता है तो श्रीलंका के लिए इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी थिंकिंग है, वसीम जूनियर और जमान खान कल पूरी जान लगा देंगे कि यार उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो शायद हमको वर्ल्ड कप में भी बैकअप में रखा जाए, क्योंकि अभी जो इंजरीज हुई हैं इनका कुछ कंफर्म तो नहीं है ना, ये 2 वीक्स में ठीक होंगी, 3 वीक में ठीक होंगी। और दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, दोनों जमान भी अच्छे अच्छा बॉलर, है दोनों अच्छे और मोहम्मद वसीम भी अच्छा है। लेकिन फिर जैसे इंजरी की आपने बात की, मसला वही है ना कि क्या जमान और वसीम जूनियर जो हैं ये लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट बन सकते हैं हारिस और नसीम की? मुझे तो नहीं लगता। ये तो यार अब जैसे जैसे खेलेंगे वैसे वैसे आइडिया होगा, क्योंकि हम में से किसने सोचा था कि ये जो हमारे जो ट्रायो है जिस पे हमें इतना कॉन्फिडेंस है और सब कुछ है, और ये एक आध मैच के बाद ही अब इंजरी कभी भी हो सकती है। ट्रायो की बात अगर कर लें तो मतलब आपने नेपाल के खिलाफ भी पूरी टीम खिला दी अपनी, आपने ऐसा ही है। अफगानिस्तान सीरीज में भी पूरी टीम खिला दी, तो यार एक वर्कलोड मैनेजमेंट नाम की भी तो एक चीज़ होती है ना। उधर आप अफगानिस्तान अभी जो होस्ट की थी उन्होंने सीरीज में मोहम्मद हारिस कैप्टन बन के गया था, उसमें आप जो है बच्चों की टीम लेके गए और आपने हार हूर के आ गए अफगानिस्तान से पहली दफ़ा। ऐसे ही। उसके बाद नेपाल से आपने तीनों को खिला दिया, फिर आपने अफगानिस्तान से तीनों को पेसर्स को खिला दिया। अब देख लो आप क्या मिला आपको, इंजरीज मिली और कुछ ये है। ना, कोई अच्छी विन मिली आपको। ठीक है, इंडिया को पहले मैच में 266 पे कर लिया था, उसमें भी कबाड़ा 66 पे 4 आउट थे और फिर बीच में पता नहीं कितनी पार्टनरशिप हो गई ईशान और उसकी। लेकिन आपको क्या मिला मतलब ये सब करके? इंजरीज बस, और आपको कुछ भी नहीं मिला इंजरीज के अलावा। हाँ बस यार अब मेरे ख्याल से कैप्टन शायद यही सोच रहे होंगे कि हम अपनी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लेके जाते हैं, बेशक सामने वाली टीम कोई भी हो, हम किसी भी टीम को इजी ना लें,
मगर अब ये बात तो उन्होंने शायद एक्सपीरियंस से ही उनको पता लगा होगा कि भाई ऐसे नहीं करना लेकिन चाहिए, यार अब बैलेंस करके हाँ आपको अब लेके एक्सपीरियंस चलो। से आपको पता लग गया ना, अब आप खिला लो जमान और वसीम जूनियर को खिला लो, आप गया, आपका हारिस भी गया, जाहिर है, आपका नसीम भी गया, अब तो और कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है इनको ना। खिलाना है और तो क्या। इनको पहले खिला लेते ना, हाँ, इनको पहले खिला इनको लेते। आपको जो अफगानिस्तान का जो थोड़ा सा तीसरा अंदर आ जाओ। अफगानिस्तान का जो तीसरा वनडे हुआ था ना, हम्म, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 तो जीत चुके थे, हम्म, तो तीसरे में दोनों को बिठा के या शाहीन को या किसी को बिठा के इन 2 को ट्राई कर लेना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। क्योंकि अब खुदा ना खास्ता जो कि जैसे हम सबको क्या दुनिया को पता है कि शाहीन जो है वो इंजरी के एज पे रहते हैं, कभी उनकी उंगली पर लग गई, कभी घुटने पर लग गई, अगर उनमें भी कुछ हो गया तो फिर तो मतलब शाहनवाज धानी के साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, मगर बिल्कुल। ये कि पेस बिल्कुल तो हाँ, पेस, लेकिन ये थोड़ा अभी एक्सपीरियंस भी होता है। मुझे याद है कि हमने किसी वीडियो में बोला था कि ये टूर्नामेंट जो है वो पेस का हो गया है। हाँ लेकिन ऐसे ही अब कैसे चीजें चेंज हो रही कैसे हैं। चीजें चेंज हो रही है, एकदम हाँ जो है वो एकदम स्पिनर्स का एकदम हो से, गया है। यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि आपको अगले मैच का कभी कुछ नहीं पता होता कि पिच कैसे बिहेव करेगी। ऐसे ही है, आप एक प्लेयर को समझ रहे होते हो कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, लेकिन जो बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेटेड प्लेयर होता है वेल, आगे किसको पता था कि आगे वो इस तरह परफॉर्म कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुलदीप का किसको पता था? कुलदीप का किसको पता था, बिल्कुल। और शादाब का किसको किसको पता पता था था कि कि शादाब से शादाब कुछ हो चलेगा गई। ही नहीं? शादाब आपको कि शायद मेरे ख्याल से एक विकेट है उसकी, हाँ शायद एक है, या मेरे ख्याल से एक भी नहीं, नहीं रोहित एक शर्मा को विकेट, किया हाँ ना, रोहित शर्मा को एक आउट विकेट है, किया। हाँ वो जो फ़हीम अशरफ ने कैच हाँ पकड़ा लेकिन था। बेकार बोलेंगे यार, वो तो शर्मा काइंड ऑफ खुद ही मिस टाइम शादाब आपको बेकार। शादाब लग ही नहीं रहा, ना शादाब ही नहीं बैटिंग लग में रहा, ना शादाब ही बॉलिंग नहीं में। लग रहा। कोई प्रेशर है, कोई मसला है, कोई बात है, या नहीं हो रहा परफॉर्म, यार क्योंकि हो आप जाता है। प्रोफेशनल हो, आपको हाँ लाखों रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए आप कमाते हो, मतलब आपका मसला जो भी है आप उसको हैंडल करो ना यार। सही बात है, सही मतलब बात है। अब आप एशियन टीम्स को देखो ना, अफगानिस्तान ए क्लास स्पिनर्स में भी बेस्ट स्पिनर्स उनके पास हैं। बिल्कुल इंडिया कुलदीप चल रहा है जबरदस्त, श्रीलंका आसलंका वाले आगे जबरदस्त चल रहे हैं, बांग्लादेश में भी वो मेहदी हसन और एक दो इनके स्पिनर्स हाँ, हैं, अच्छा खेलते हैं। हमारे पास आ गया भाई शादाब एक ही दूसरा स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, है ही नहीं, तो ठीक है उसमें ना। हमारे पास है ही हम तो सोच रहे थे नवाज या इफ्तिखार कोई डिसेंट बॉलिंग कर लेगा, लेकिन उनको तो मतलब फाड़ फोड़ के फेंक नहीं। दिया हाँ बैट्समैन ने सारे। ऐसे ही है। तो शादाब से ही कोई उम्मीद थी। शादाब का ये है ना कि अगर वो लाइन एंड लेंथ भी कर ले ना, विकेट पे ना भी जाए, रन बचा ले, प्रेशर क्रिएट कर ले तो भी ठीक है, लेकिन वो तो रन पे रन खा रहा है। रन पे रन खा रहा है, और बहुत बुरे रन खा रहा फुल है, टॉस से करा रहा है। फुल टॉस से करा रहा है आपको, कि बॉल करते कराते कराते बॉल हाथ से छूट जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल भी ये फॉर्म में नहीं है। इंटरनेशनल मैचेस में तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर दूसरे एंड से बॉलर ने संभाला हुआ भी है, हम्म, आप अगर 2 लूज बॉल भी डाल देते हो, वो उस पर 2 बाउंड्री मार के वो रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ट्रबल है, जो कि टीम एक ज़बरदस्त लग रही थी एशिया कप से पहले, एशिया बिल्कुल कप ऐसे ही जाने है। में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, स्पिनर नहीं चल रहे, पेस अटैक टूट गया, बैटिंग है नहीं बाबर के अलावा, जैसे बैटिंग हमारे पास आज है सुनील नहीं। गावस्कर ने भी शायद ये बात बोली है हम्म, कि बाबर के अलावा और कौन है पाकिस्तान के पास। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। मतलब हमारा पूरी कौम, पूरी टीम, पूरे जो भी फैंस है पाकिस्तान के जो भी हैं, तो वो एक यही रिलाई कर रहे होते हैं कि यार बाबर की बैटिंग है, बाबर की बैटिंग देखते हैं, इसके बाद हमें होता है यार अब तो मुश्किल है, ऐसे ही है। फौरन हम लोग उसमें आ जाते हैं यार अब तो मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक वक्त होता था पहले, मुझे याद है लाइक बचपन में, जब शाहिद अफरीदी की बैटिंग आती थी तो सारे लड़के जो है ना नीचे से भागते थे ऊपर टीवी की तरफ ऐसे घरों ही में, है। कि भाई अफरीदी आ गया, अफरीदी आ गया। अफरीदी आता था, और चला जाता थोड़ा और चला जाता था, सारे बच्चे वापस आ जाते थे। तो कभी मगर कभी उसके बाद ये था यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, ये संभाल लेते थे। पता होता था भाई 40-50 ये बनाएगा, 50-60 ये बनाएगा, कर करा के 200-250 हम कर लेंगे। अब तो बाबर आउट हो तो सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि टीवी बंद कर दें क्या। यही है, बाबर आउट होता है तो बिल्कुल मतलब एक वो नहीं होती, कोई किसी का कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा होता कि भाई हम आके नीचे से कुछ करेंगे। हालांकि इसी चीज़ की ज़रूरत है कल अब अगर वो। मैच होता है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि भाई मैच होता है, बाकी नेचर के बारे में कुछ कह नहीं सकते, बारिश हो नहीं हो, अभी तक तो यही साइंस तो ये कह रही है कि बारिश होगी। तो मेरा ख्याल से तो पाकिस्तान अगर पहली बैटिंग करता है या पाकिस्तान चेस करता है, तो भाई आपको विकेट संभालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना नॉर्मल गेम खेलो, आप एग्रेसिव खेलो, आउट हो गए तो वैसे भी आप टूर्नामेंट से बाहर ही हो रहे हो। सही है। तो बेस्ट ऑफ लक टू श्रीलंका एंड टू पाकिस्तान, मे द बेस्ट टीम विन टुमारो। बिल्कुल हम तो बिल्कुल ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते और फिर एक ज़बरदस्त इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल देखने को मिले। बिल्कुल, कि ताकि एक और संडे जो है वो या तो ज़ाया हो, मतलब या तो अपसेट हो या हम लोग खुश हों, क्योंकि लगातार आपको पिछले 2 संडे से तो यही है, एक एक्साइटमेंट रहती है कि यार देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, बारिश हो रही है नहीं हो रही है वो। तो लेकिन खैर यार देखते हैं, ये बारिश ने काफ़ी ना कबाड़ा पूरा किया है। आपको टूर्नामेंट हाँ में एक
कंसिस्टेंसी से मैच देखने का वो हुआ ही नहीं, हाँ मजा ही बिल्कुल नहीं नहीं है। हुआ। ये मेरा ख्याल से पहला टूर्नामेंट है कि हो के खत्म भी हो रहा है और बस मतलब कुछ पता ही नहीं कुछ चला पता ना, ही नहीं, बिल्कुल बारिश है ऐसे नहीं है। 2-2 घंटे का प्ले हुआ है हाँ और 8-8 घंटे की बारिश हुई है, तो हो गया। ज्यादा बारिश और कम गेम जैसे। ऐसा ही है, मतलब आपको जिस तरह जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं हम्म और उसको आप बोलो कि यार नान लेके आ, हम्म और वो 10-15 मिनट के बाद है, बंदा बोलता है ना भाई यार सारा मजा खराब कर दिया, वो वाला हाँ हिसाब ऐसे ही, किताब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है तो कि चले खैर देखते हैं कल क्या होता है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियो को कंक्लूड करेंगे अगर प्लीज। कल मैच हुआ तो हम कल फिर आपको मिलेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम आपको संडे को मिलेंगे। इंशाल्लाह। और बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह सपोर्ट करते रहेगा। अपने दोस्तों को भेजें, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्या अपना जाता बहुत है, ख्याल रखें। फ्री होता है, कुछ नहीं जाता आपका, सब्सक्राइब और मारें। क्या। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक अल्लाह केयर, हाफिज, टेक केयर, अल्लाह नमस्ते, हाफिज, नमस्ते। थैंक यू सो मच।